तो भाई आज हम रिव्यू करेंगे वेवएक्स के ऑटो केयर PLVR कार इंटीरियर क्लीनर के बारे में, जो कि है लिक्विड फॉर्म में आता है। वहीं बात करें, लास्ट टाइम भाइयों की रिक्वेस्ट पे मैंने इसका रिव्यू करा था। प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा लगा था अगर इसकी क्लीनिंग देखें तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन दोनों का कंपैरिजन ही किया जाए। पहले तो मैंने सबसे जो सस्ता है क्लीनर वो ढूंढा, एक अच्छी थोड़ी ठीक ब्रांड का, तो मुझे फिर ये मिला। लेकिन जब मैंने इसको परचेज करा, इसकी क्वांटिटी वगैरह आप नोटिस करिए ढंग से, तो भाई ये 300 ml हमें मिलता है 400 रुपये का। वहीं बात करें 700 रुपये का मिलता है हमें 580 ग्राम। तो भाई क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम से ही पड़ गई इन दोनों की। तो अब ये सोचा है कि डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से क्लीनिंग किसकी बेटर होने वाली है। दोनों का कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। लाइन जैसे बीच में डाल दिया, एक साइड 3M यूज़ करने वाले हैं, एक साइड अपना वेवएक्स यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। इसके बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। जो कि मेंशन है क्लीन एज न्यू। भाई बिल्कुल हर जगह यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका फैब्रिक टच हो कुछ इस तरीके का, या फिर आपका लेदर टच हो इस तरीके का, रूफ वगैरह पे भी, फैब्रिक पे भी, प्लास्टिक पे भी, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी तो मैंने फुल डिटेल वीडियो बना दी है 3M की, इसकी आप देख सकते हो, लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये कितनी गाड़ी को कवर कर लेगा हमारे 400 रुपये में। हमारी गाड़ी एक पूरी गाड़ी कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा ट्रायल लेके देखते हैं और साथ ही साथ इसकी कंपैरिजन भी करेंगे। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, क्लीनिंग करने के लिए सबसे जो जरूरी आइटम होने वाले हैं हमारे, अपना केमिकल स्प्रे करेंगे। दूसरे नंबर पे जॉर्जेट का जो अपना ये क्लॉथ है इसको यूज करेंगे। ड्राई क्लीनिंग के लिए हमेशा जॉर्जेट का क्लॉथ मैं रिकमेंड करता हूँ, 3M वाली वीडियो में भी मैंने रिकमेंड करा है, ठीक है जी। उसके बाद इसे क्लीनिंग करने के बाद ये हमारी गाड़ी से केमिकल को वाइप आउट नहीं करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। वो गाड़ी पे रहेगा और क्लीनिंग करता रहेगा। और जैसा ही अब हार्ड है, वेट होने के बाद भी ऐसा ही हमेशा हार्ड रहता है, इसकी क्लीनिंग थोड़ी अच्छी होती है। उसके बाद हम यूज करेंगे एक वेट माइक्रोफाइबर टॉवल। इसको हमने वॉश कर लिया है और ये क्लीन है। इसको हम इससे अप्लाई करने के बाद, रब करने के बाद, जो हमारा केमिकल वगैरह बचेगा हमारे गाड़ी के ऊपर, उसको इससे वाइप आउट कर लेंगे। ये हमारी होगी क्लीनिंग की प्रोसेस। अब कुछ भाइयों की जब गाड़ी अगर ज्यादा ही गंदी कंडीशन की है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ब्रश की तरफ जाए। अगर कोशिश करें ऐसे साइड में रबड़ स्ट्रिप लग रही हो उसके जैसे सेफ्टी वाली, जैसे में ब्लू लग रही है, कहीं पे आप पे टच वच हो, रब वगैरह हो तो स्क्रैचेस ना आए, तरीके का ब्रश आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ज्यादा गंदी नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप सिर्फ जॉर्जेट का ये क्लॉथ यूज करो, उसके बाद माइक्रोफाइबर से वाइप आउट कर लो, आपको और किसी चीज की नीड नहीं है। बाकी बचे AC वेंट वगैरह, इनके लिए तो भाई आपको ब्रशिंग वगैरह करनी पड़ेगी। जो छोटे ब्रश आते हैं हमारे कुछ इस तरीके के, इनको आपको यूज करना ही पड़ेगा। गाड़ी में अच्छा फैब्रिक लग रहा है, जैसे यहाँ पे लेदरेट होके आता है पूरा अपना डैशबोर्ड, कुछ इस तरह में अलग अलग फैब्रिक में अच्छे में, तो आप अच्छा प्रीमियम ब्रश भी यूज कर सकते हो, जो कि अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, जितना सॉफ्ट उतना अच्छा। अब सबसे पहले करते हैं इसकी क्लीनिंग की बात। पहले इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाफ पोर्शन हमने 3M वाली में कंप्लीट इसका कर लिया था क्लीन। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना वेवएक्स का जो क्लीनर है, इसको यूज करके कि क्या रिजल्ट रहता है। काफी गंदी स्मेल आ रही है यार, जैसे थिनर डाल दिया हो गाड़ी में। 3M के साथ ऐसा नहीं था भाई, तो 3M से ना थोड़ी क्वालिटी बेटर लग रही है मुझे इसकी। कोई दिक्कत नहीं, भाई की वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। अब इस पैनल पे छोटा सा पार्ट है, इस पे ना काफ़ी ज़्यादा मैल जम रही है। इसकी मैंने पॉलिथीन थी, आज ही रिमूव करी है, देख सकते हो कंडीशन, ठीक है। सारे ब्लैक ब्लैक हो रहा है। इस पे मैं पता क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 3M अप्लाई करूँगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा वेवएक्स का, ठीक है। दोनों को अप्लाई करने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद सीधे सीधे एक वेट टॉवल से इसको हम क्लीन कर लेंगे। जिसका रिजल्ट बढ़िया वो प्रोडक्ट बढ़िया। सबसे पहले करते हैं 3M को पहले शेक करना पड़ेगा, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिया है। वहीं बात करें अपने वेवएक्स के PLVR कार इंटीरियर क्लीनर की, जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको भी शेक कर लेते हैं और इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो भाई दोनों हमने बढ़िया तरीके से अप्लाई कर दिए हैं। 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं किसकी क्लीनिंग ज़्यादा बेटर आई है। तो भाई लगभग 1 मिनट से तो ऊपर ही टाइम हो चुका है। अब दोनों साइड को वाइप आउट करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है। देखो ये अपना गया 3M, यार 3M ने तो क्लीन कर दिया भाई, करा भाई, जो बात है मान गए, चलो कोई नहीं। अब वहीं करते हैं वेवएक्स का, ये भी कर रहा है।
ये भी कर रहा है। ओहो, इसकी भी सही है। आ गया भाई अपना फाइनल रिजल्ट। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक एरिया छूट गया है। 3M हल्का है भाई। वेवैक्स के कंपैरिजन में वेवैक्स ने सारा यहाँ पे क्लीन कर दिया है, कहीं पे भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। ये देखो भाई, इसकी क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर है अभी तक। कोई नहीं, अभी भाई बहुत टेस्ट होने बाकी हैं। एक पॉइंट जो हमारा जाता है भाई, वो जाता है अपने वेवैक्स को। तो भाई फ्लोर कारपेट के लिए हमने थोड़ा सा एरिया ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन जा रही है, और यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन जा रही है। ठीक है जी। एक साइड हम अप्लाई करेंगे 3M और एक साइड अपना अप्लाई करेंगे वेवैक्स का, और दोनों में से कारपेट क्लीनिंग किसकी अच्छी है वो भी देखते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना वेवैक्स का। दोनों हमने अप्लाई कर दिए हैं। तो भाई अपना काम है जेन्युइन रिव्यू देना, ठीक है। तो हम दोनों के लिए नए कपड़े अलग अलग यूज़ करेंगे। तो अब रब करेंगे हम दोनों प्रोडक्ट को अपने अपने अलग अलग, क्या बोलते हैं इनको, जॉर्जेट के क्लॉथ से। ठीक है जी। एक 3M का रहेगा हमारा, एक वेवैक्स का रहेगा। दोनों अलग अलग ले लेंगे नए। तो पहले करते हैं 3M गरम। ये मार्क्स काफ़ी हार्ड हैं, ये मत सोचना कि एक बार में गए क्यों नहीं, एक बार में जाएंगे भी नहीं, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ, खास असर नहीं पड़ा। यहाँ से क्लीनिंग कर दी, लेकिन जो लाइन थी वो बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई। ठीक है जी। और वहीं पे हम अब दूसरा नया लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं अपने वेवैक्स के ऊपर। तो इसकी यहाँ पर क्लीनिंग करके देखते हैं। ये फोम जनरेट कर रहा है ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। इस टाइम ये फोमिंग बना रहा है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। एक प्रोडक्ट के अंदर अगर वो फोमिंग बना रहा है ना एक ड्राई क्लीनर, तो काफ़ी अच्छी है। उसका मेक श्योर उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आना चाहिए। भाई दम है क्लीनर में, जो बात है देख लो भाई। यहाँ पे लाइन थी बिल्कुल गायब, और वहीं बात करें यहाँ कुछ हल्की हुई है। देखो ऊपर वाली देख लो एक बार, ये डार्क है, यहाँ हल्की हुई है सिर्फ। और यहाँ पे तो कारपेट का जो हमारा जो फ्लोरिंग है उसका तो रंग ही चेंज हो गया। वैसे तो इसमें दिया गया कि इसमें वाटर ऐड वगैरह कुछ नहीं करना, लेकिन जितनी इसकी हार्डनेस है ना, मैंने देखी है। मेरे यहाँ पे ग्लव्स मेरा कट गया है, ये देखो। ठीक है, इसमें लिख तो रखा है कि भाई आप इसको हैंड से भी यूज़ कर सकते हो, सेफ ऑन हैंड्स, मतलब ठीक है। लेकिन भाई मेरा ग्लव्स यहाँ से फटन है। जो मेरे भाई पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मेरे को डस्ट से एलर्जी है। ठीक है, यहाँ कट भी लग रहा है, दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे को ना 3M वाला जो हमारा क्लीनर था वो लगा, तो कुछ असर नहीं हुआ। जैसे ही मेरे को 3M, जैसे मैंने अपना वेवैक्स का यूज़ करा ना, तो मेरे को एकदम से यहाँ पे जलने लग गया, यहाँ पे कट के अंदर। तो थोड़ा सा ना हार्ड है ये। अगर ये 300 ml है ना, तो इसको आप 400 ml ईजिली बना सकते हो। 100 ml इसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हो। ये रेडी टू यूज़ दे रखा है। पर इसका रिजल्ट देखने के बाद मैं ये कहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी गंदी नहीं है, ज़्यादा साफ़ है, तो आप इसके अंदर 100 ml वाटर ऐड कर लो, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक लास्ट टेस्ट और करते हैं अब इसका और 3M का। अपर साइड है ये थोड़ी ज़्यादा गंदी है, और वहीं बात करें जो नीचे वाली साइड है ये थोड़ी कम गंदी है। इसके कॉर्नर ज़्यादा गंदे हैं, ये पूरी ही गंदी है। तो हम जो ज़्यादा गंदी है उस पर अप्लाई करेंगे अपना वेवैक्स। 1 2 3, यार इसका ये बहता बहुत है, मैं शायद ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम अपने को ना बेल्ट चाहिए। बेल्ट काफ़ी गंदी लगती है मुझे अपनी गाड़ी में, और कुछ नहीं है। बाकी तो अपनी गाड़ी सारी क्लीन लगती है मुझे, सिर्फ बेल्ट को छोड़ के। भाई बेल्ट क्लीन हो रही है, यहाँ से देखो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स क्लीन हुए। मान गए भाई इसको उस्ताद। तो भाई ये अपनी चल रही है मेहनत पूरी जारी। थोड़ा सा मैं क्लीन करके दिखाता हूँ तुम्हें सीधा सीधा। तो भाई चेक करो रिजल्ट। अब ये देखो लाइट में दिखाता हूँ मैं आपको। यार सीरियसली बता रहा हूँ, मजे ही बांध दिए। इस वीडियो में मत कहना भाई पेड प्रमोशन है, पहले ही बता रहा हूँ। अगर किसी को लगता है भाई पेड प्रमोशन है तो मेरी पहले चेक कर लो। ना मैंने शैम्पू अच्छा बताया वेवैक्स का, ना मैंने इसकी मैक्सिमस ग्रेफेन कोटिंग है कौन सी है वो, उसका रिव्यू करा। 3rd क्लास बताइए, एक वैक्स से भी हार गई थी वो। और उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट और भी रिव्यू करा था इसका, वो भी मैंने कार्नोवा वैक्स, उसको भी मैंने किसी को रिकमेंड नहीं करा। तो भाई ये प्रोडक्ट मैं जरूर रिकमेंड करूँगा। क्या क्लियरिटी दी है भाई, कमाल कर दिया। देख रहे हो सीट बेल्ट जैसी चीज़ को जिसने क्लीन कर दिया ना, वो भाई क्लीनर ही है सही में ही। मज़ा आ गया। और एक बार मैं इसको निकाल के दिखाऊं ऊपर की कंडीशन क्या है इसकी। ये देखो, दिख रहा है आपको फ़र्क?
यहाँ तो बीच में थोड़ा सा ढंग से हाथ चला नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्लियरिटी दिखी, उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत लग गया हाथ, और ये देखो क्या काला हो रहा है। देखो ये हमने क्लीन करा ये वाला एरिया। यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम इसको भी गंदे एरिया पे। ये देख लो, यहाँ ऊपर साफ है और यहाँ गंदा आता आ रहा है। अब इसी एरिया पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं। इसको सीट बेल्ट को लगा लिया यहाँ, ये कर दिया अप्लाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक बार फिर अप्लाई कर देते हैं। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे, इसको बिल्कुल तरीके से करने वाले हैं। इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ेंगे और उसके बाद इसकी ब्रशिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे वेवैक्स की करी है। तो भाई एक चीज़ तो अपने कंफर्म हो गई है, जो मैंने आपको बताई थी बात, कि जैसे मेरी फिंगर यहाँ से कट रही है, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे अप्लाई करा ना अपनी फिंगर, ये देखो इसके अंदर कुछ भी मेरे मतलब जलन टाइप की कुछ नहीं हो रहा, कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसकी ब्रशिंग करते हैं हम। इस टाइट हाथ से पकड़ के करूँगा। तो भाई सीट बेल्ट पे भी हमने ब्रशिंग कर ली है, इसका भी रिजल्ट सही आया भाई। ये देखो, इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। सीट बेल्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सीट बेल्ट तो इसने भी बहुत बढ़िया कर दी है। लेकिन जो मेन फ़र्क हमें देखने को मिला है ना, अब मैं आपको बता दूँ, अगर प्लास्टिक पार्ट की बात करें तो भाई रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा था हमने, जो बिना किसी चीज़ को रब करे, बिना किसी चीज़ की क्लोथ को करे, सिर्फ केमिकल स्प्रे करा था और वाइप आउट कर लिया था, उस कंडीशन में वेवैक्स बेटर निकला था। ठीक है, नीचे अगर इसकी बात करें, कारपेट क्लीनिंग की बात करें, तो भाई वेवैक्स विनर है। और अगर कारपेट में विनर है ना, तो ऊपर की रूफ ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों, कारपेट भी और रूफ भी, तो उसमें भी हमारा वेवैक्स का विनर रहने वाला है। तो भाई दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आपने देख लिया है। तो फाइनल जो हमारी क्लीनिंग जिसकी ज़्यादा बेटर देखने को मिली है, वो होने वाला है हमारा वेवैक्स का ऑटो केयर। ठीक है, वेवैक्स का प्रोडक्ट लेना है। अब बात करते हैं मेन सबसे जो है कि क्वांटिटी कितनी लगेगी हमारी एक गाड़ी के लिए। तो इसमें आप ये कर सकते हो, जहाँ पे आपकी गंदे एरिया है वहाँ पे आप जैसा आया सोल्यूशन वैसा का वैसा यूज करो। कम डर्टी एरिया है, आपकी गाड़ी गंदी कम है, तो आप इससे 1.5 बना सकते हो। 300 ये है, इसके अंदर 100-150 ग्राम वाटर ऐड कर सकते हो और तब भी यूज कर सकते हो। क्लीनिंग में तब भी कोई कमी नहीं आने वाली, अगर आपकी गाड़ी गंदी नहीं है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई से नेक्स्ट वीडियो में।